अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या आप लोग सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट के कोई भी दफ्तर पे आप लोग काम करना चाहते हैं, तब ये वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ और वो है ऑफिस ऑर्डर। Hi, this is Shantipon here again and welcome to another new video, and today we are going to discuss over here about the term office order। अब ये दो वर्ड है ऑफिस एंड ऑर्डर। तो एकदम अब अगर आपको मैं सरल भाषा में आपको यहाँ पे समझाऊं तो एक ऑफिस में कोई ऑर्डर जारी कर रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं ऑफिस ऑर्डर। अब जान लेते हैं कि ये ऑफिस ऑर्डर होता क्या है, और उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक्चुअली में ये किस लिए इसको जारी करते हैं। अब सपोज मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा। सपोज एक ब्रांच है हमारे, मैं यदि कि बैंक में काम करता हूँ इसलिए मैं एक ब्रांच का एक एग्जांपल दूंगा। सपोज एक ब्रांच है जहाँ पे देख रहे हैं ऑफिसर या मैनेजर जो है कि कोई एक अवार्ड स्टाफ है या कोई एक क्लरिकल स्टाफ है जो काम ठीक से नहीं कर रहा है, या कोई ऑफिसर है जो काम ठीक से नहीं कर रहा है, वो किसी और से काम करवाने की कोशिश कर रहा है या उसको धकेल दे रहा है, कोशिश चल रहा है ऐसा। वो शायद उसको नोटिस किया या किसी को देखा कि वो टाइम जो जल्दी जल्दी निकल जा रहा है या लेट से आ रहा है, पंक्चुअलिटी ठीक नहीं है। तो इससे क्या होता है आपको समझ में आ रहा है कि एक ऑफिस का जो एम्बियंस है ये खराब हो जाता है, एक ब्रांच का जो जो काम करने का माहौल है वो खराब हो जाता है, एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। तो इस समय पे एक ऑफिसर अगर हो, वो ब्रांच का हेड हो अगर, या कोई भी अगर अगर किसी ऑफिस में वो एसडीओ भी हो सकता है, बीडीओ जो भी है, तो वहाँ पे आपको कह सकता हूँ कि वहाँ पे वो ऑफिस ऑर्डर जारी कर सकते हैं। तो ये ऑफिस ऑर्डर होता क्या है और आपका जो जनरली जॉब रोल्स, ये दोनों में अंतर क्या होता है, आपको यहाँ पे मैं आपको एक डिमार्केशन कर देता हूँ। अब जॉब रोल्स मतलब कि जनरली आपको सपोज आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक होता है आपका ब्रांच हेड या ब्रांच मैनेजर, एक होता है आपका फील्ड ऑफिसर या आपका लोन ऑफिसर, एक होता है आपका सर्विस मैनेजर, जो आप लोगों को सब लोगों को पता है। अच्छा, इसको छोड़ के अगर मैं मतलब क्लरिकल में अगर कह दूं तो क्लरिकल में ऐसे व्यक्ति होता है जो हेड कैशियर होता है, मतलब कि जो एकदम कैश को हेड करता है। एक होता है आपका जो नॉर्मल कैशियर, जो नॉर्मल वैल्यू कैश में बैठता है, एंड समवन इज देयर मे बी हु इज हैविंग एनी काइंड ऑफ अदर वर्क्स लाइक अकाउंट ओपनिंग एंड केवाईसी, जो ये सब काम करते हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दिया, और एक शायद एक व्यक्ति है जो अप्रेंटिस है, जिसका शायद काम है पीडीएफ बनाना, एक्सेल शीट को अपलोड करना, या एनी काइंड ऑफ अदर काइंड ऑफ वर्क्स, सपोज कि उसको क्या कहते हैं प्रिंट निकालना। सो और असिस्टेंट, कभी कभी ब्रांच मैनेजर को असिस्ट करना, ये सब काम होता है। आपको एक एग्जांपल दिया एक ब्रांच का। अब इस जगह में सब लोगों का अलग अलग सेट ऑफ काम होता है, तो आपको सब शायद पता होगा कि ब्रांच मैनेजर मतलब कि उनको पूरा ब्रांच को हेड करना है और सभी जो जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहा है उनको सॉल्व करना है। जो एक फील्ड ऑफिसर है उनका जनरली फोकस टोटली जनरली रहेगा ऑन द लोन्स। उसके बाद जो सर्विस मैनेजर रहेगा जनरली पूरा ऑपरेशंस का जो जगह है वहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट देगा। सेम एज दैट ऑफ लाइक दैट इन क्लरिकल, जहाँ पे जो हेड कैश कर रहा है या हेड कैशियर, वो चाबी पकड़ेगा, ज्वाइंट कस्टोडियन रहेगा, मतलब कि चाबी होता है उसको पकड़ेगा, एंड दैट पर्सन विल बी ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एटीएम सीडीएम मशीन्स, एंड ऑल्सो जो आपका जो कैश का रेमिटेंसेस होते हैं, हैवी वैल्यू जो कैश इनटेक होता है या आउटगोइंग होता है, ये जो भी है इसको संभालना है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको गोल्ड लोन भी शायद देखना है। तो ये जो है आपको मैं कह रहा हूँ, उसको छोड़ के जो नॉर्मल वैल्यू कैश काउंटर में बैठता है उसको शायद पासबुक देना है, कैश जो करना है ये सब करना है। और एक जो व्यक्ति है जिसके पास जो और भी बाकी जो काम है, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग, केवाईसी, फिक्स्ड डिपॉजिट, कोई भी म्यूचुअल फंड करने के लिए आए वो वही देखेंगे। और जो ये अप्रेंटिस के, तो मैं आपको काम कह दिया, जो अप्रेंटिस है उनको शायद वो एक ट्रेनिंग भी ले रहा है कि कैसे क्या क्या काम करना है, और उसके साथ साथ जो छोटा मोटा काम है उसको असिस्ट भी कर रहा है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल नाउ। सपोज यहाँ पे जो अकाउंट ओपनिंग कर रहा है, सपोज मैं ही हूँ वो अकाउंट ओपनिंग जो कर रहा हूँ। अब मैं देर करके आता हूँ, मैं 10 बजे के बाद मैं 10:30 बजे निकल आता हूँ इन साइड द ब्रांच, एंड आई एम जस्ट वॉट आई एम डूइंग, मैं ब्रांच का डिसिप्लिन को ब्रेक कर रहा हूँ। वैसे ही मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई शायद उसके साथ साथ कोई और एक व्यक्ति है जो मेरे ऊपर बहुत सारे काम को ढकेल दे रहा है, ठीक है। सपोज मैं इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ
और मैं शायद सपोज लेट्स से कि फिक्स्ड डिपॉजिट भी करता हूँ, पर उसके साथ साथ अगर चाहे कि जो पीडीएफ जो बनाना है या एक्सेल शीट भी जो बनाना है, वो भी जो अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस से मेरे ऊपर चला रहा है। पासबुक प्रिंटिंग है वो भी शायद मेरे ऊपर आ रहा है। तो what will happen is that there will be a difference and there will be a mismatch of the work roles या job roles। तब ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, ये किस लिए हुआ? ये इसीलिए हुआ बिकॉज वी वर नॉट पंक्चुअल, वी वर इनडिसिप्लिन्ड एंड सब लोग अपने काम को ठीक से नहीं कर रहा था। अब यहीं पे आता है आपका ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस ऑर्डर बहुत सारे कारण के लिए आ सकता है, बट जनरली दो जगह में आ सकता है। सपोज कि अगर डिसिप्लिन मतलब कि पंक्चुअलिटी, कि मैं एक टाइम को मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, तो उस समय पे आपका ये टाइम जो है इसको बांध देना कि 10 बजे से 5 बजे तक आपको कम करना है, या अगर 5 बजे ना हो, किसी किसी ब्रांच में शायद नहीं हो सकता है, वो कहे कि नहीं आपको 10 बजे से 6 बजे तक काम करना है। ऐसा एक ऑफिस ऑर्डर जारी किया, और ऐसा और एक ऑफिस ऑर्डर दिया कि सबका क्या क्या रोल होंगे, उसको भी एक डेजिग्नेटेड रोल्स को पूरा एकदम डिफाइन कर दिया कि अगर ये नहीं हुआ तो ये करेगा। और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि अगर लोन ऑफिसर का और सर्विस मैनेजर का काम वो मिक्स तो नहीं हो सकता है, बट सर्टेन जो कुछ काम है जो शायद अगर इसे जो सर्विस मैनेजर उसके ऊपर अगर ज़्यादा हो जाए, तो शायद फील्ड ऑफिसर भी उसको थोड़ा सा देख ले ऑपरेशंस का कुछ काम। और अगर सपोज कीजिए जो गोल्ड लोन है, गोल्ड लोन अगर वो कैश ऑफिसर अगर नहीं, जो है कैश ऑफिसर नहीं, कैश इंचार्ज अगर उसको बहुत ज़्यादा भीड़ है, वो 2 ऑफिसर मिलके भी शायद उसको देख सकता है। आपको एक एग्जांपल दिया कि ओवरलैपिंग ऑफ दिस वर्क्स कैन हैपन, पर शायद वो लोग अपने आप ऊपर वो दायित्व नहीं लेना चाहता है। तो उस समय पे ये जो सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ वर्क जो है, यहाँ पे आ जाता है आपका ऑफिस ऑर्डर। अब ऑफिस ऑर्डर बन गया, कैसे बनता है? ये जनरली जो ब्रांच हेड होता है या कोई भी जो आपके ब्रांच को हेड कर रहा है, मतलब कि मैनेजर, वो आपको लिख के दे दिया, एक पूरा एकदम रिटन एकदम लेटर हेड आपका होता है, वहाँ पे लिख दिया कि दिस इज द ऑफिस ऑर्डर आई एम मेकिंग, और यहाँ पे इन लोगों का ये काम है, अलग अलग आपका सेट ऑफ जो काम है पूरा एकदम लिस्ट बना दिए। अब आपको फॉलो करना है। आप अगर इसको फॉलो नहीं करते हैं, आप इसको कंप्लाई नहीं करते हैं, तब जाके आपको प्रॉब्लम होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस अगेन कि आपको वहाँ पे साइन करना है कि दिस इज द ऑफिस ऑर्डर आई एम मेकिंग। ऐसा भी हो सकता है कि कोई अगर लेट्स से कि ब्रांच मैनेजर, उसको 15 दिन का छुट्टी लेना है। अब एक वो न, उस उन्होंने एक ऑफिस ऑर्डर कर दिया कि आई एम नॉट हेयर फॉर द 15 डेज, इन माई एब्सेंस द सर्विस मैनेजर विल बी एक्टिंग एज द एक्टिंग ब्रांच मैनेजर। ये भी एक वन काइंड ऑफ आपका ऑफिस ऑर्डर है। ये आपको मैं एक एकदम छोटा छोटा चीज़ कह रहा हूँ। सिमिलरली आपको जैसे कहा कि 10 बजे से 6 बजे आपको काम करना है, मतलब कि 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा रहना है। तब आप सोचेंगे कि मैं क्यों रहूँ एक्स्ट्रा टाइम, वाई विल आई स्टे एक्स्ट्रा। इस चीज़ को आपको ये भी दे जानना है कि इफ़ यू आर स्टेइंग एक्स्ट्रा एंड यू हैव गॉट एन ऑफिस ऑर्डर, देन यू कैन क्लेम फॉर द ओवर टाइम और ओटी, यू कैन क्लेम फॉर दैट। अगर आपका कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है, देन दैट इज समथिंग विच यू शुड डिस्कस विथ योर HR। वो अलग है कि नहीं मुझको नहीं रहना है, पर अगर ऑफिस ऑर्डर बन गया, देन यू आर एक्चुअली वायलेटिंग द ऑफिस ऑर्डर। वायलेशन कब नहीं होगा? अगर आप लीव लें, और लीव किस लिए लें? फॉर द सिक। आपका अब शायद आपका इमरजेंसी है कुछ, आप सिक है। LFC मतलब लीव फेयर कंसेशन, LFC इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप लीव ले सके। फॉर दैट रीजन लीव्स आर एक्चुअली टेकन, वो LFC होते हैं। LFC ले फॉर मेडिकल इमरजेंसी, आपका मैरिज हो, ये बहुत सारे जो कंटिजेंसी है इस कारण के लिए अगर बनाए गए हैं, तो तब जाके कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। पर आप अचानक से कुछ कारण नहीं है, आप ले लिए छुट्टी, फॉर दैट थिंग यू मे नॉट बी, इस जगह में शायद प्रॉब्लम हो सकता है। सेम गोस, ये जो मैं आपको छुट्टी कहा, छुट्टी के जगह में भी सेम है, काम के जगह में भी सेम है कि अगर आप काम नहीं कर रहे और आप सपोज कि लेट आ रहे, लेट पंक्चुअलिटी आप मेंटेन नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, काम के किसी जगह में धकेल दे रहा है, तब जाके वो जो ऑफिस ऑर्डर बनना है, मतलब कि आपको अगर पासबुक प्रिंट करना है, मतलब आपको ही करना है, वो किसी और व्यक्ति वो नहीं करेगा दैट टिल द टाइम यू आर इन दैट ब्रांच। तो ये आपका एक, मैं आपको कहा पूरा ऑफिस ऑर्डर का एक फॉर्मेट, वो क्यों किया जाता है और किस लिए किया जाता है। अगर इस चीज़ को आपको हेल्पफुल लगा है, देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप ओवर हेयर। जनरली ऑफिस ऑर्डर नहीं बनते हैं क्योंकि क्या होता है कि एक अनसेड रूल होता है। अनसेड रूल मतलब कि मैं ऑफिस में रह जाऊं आधा घंटा एक्स्ट्रा, मैं ऑफिस में रह जाऊं 1 घंटा एक्स्ट्रा टू कंप्लीट द टास्क, क्योंकि एक ओनरशिप होता है।
अगर मैं एक इंस्टीट्यूशन में हूँ एंड आई एम गिविंग माई एवरीथिंग फॉर दैट इंस्टीट्यूशन, सो एक अनसेट रूल होता है, ठीक है मैं 2 दिन के लिए छुट्टी लूँगा, पर उसके बदले में मुझको मैं कुछ एक्स्ट्रा भी दूंगा। तो दैट इज समथिंग विच इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी वन। और ये होता है हमारे इस कोई भी संस्था में, ये आप प्राइवेट कहिए, गवर्नमेंट कहिए, हर जगह में ये चलता है। तो ये अनसेट जो रूल है, इस कारण के लिए हम लोग उसमें एक्सप्लॉइट भी होता है, आप कह सकते हैं। पर अच्छा भी चीज़ है कि आप उस पर एक डिप्लोमेसी बना के आप चलते हैं। ऐसे ही हम लोगों का जनरली कॉर्पोरेट कल्चर चलते हैं। और जब भी आप थोड़ा सा रिजिड हो जाएंगे, नहीं मुझको यही करना है, मुझको इधर से उधर भी नहीं करना है, तब जाके प्रॉब्लम हो जाता है। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया कि ऑफिस ऑर्डर का मतलब क्या है और आपका जो जॉब रोल्स, दोनों में अंतर क्या होता है। अगर आपको कोई भी क्लैरिटी के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी आप कुछ भी कहना चाहते हैं, देन प्लीज ड्रॉप डाउन कमेंट्स ओवर हेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर न्यू टॉपिक, एंड टिल देन बाय बाय।